उत्तर प्रदेश की जानी मानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में युवा महाकुंभ का आयोजन होना निर्धारित था। इसमें इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वो शामिल होने वाले थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इसमें जाने वाले थे। हालांकि बीते देर रात से वहां पर छात्रों का प्रदर्शन आंदोलन लगातार जारी। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन किन वजहों से अनुमति नहीं दे रहा है? नहीं, आप पहले उनसे पूछ लीजिए। अनुमति दिया था, पहले अनुमति देकर उसको निरस्त किया। तो जब बच्चों ने वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया तो इनकी अनुमति थी तभी ने आयोजित किया। ऐसे कैसे आयोजित कर देंगे? अनुमति को बाद में पीएमओ के दबाव में, प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने उसको निरस्त किया। और इसलिए निरस्त किया कि उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं जा रहा हूं, अन्य नेतागण जा रहे हैं, इस नाते कि वहां पर इस कार्यक्रम न होने दें। इसलिए कि वो बच्चे वहां युवाओं के भविष्य की बात होती, बेरोजगारी की बात होती, महंगाई की बात होती। जो बच्चे पढ़ लिख कर आज अच्छी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें आती और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये बात उठती तो ये चुनाव का समय है, काफ़ी दूर तक जाती कि भाई ये बनारस में आज रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बात पूरे देश में घूमकर अपना डंका बजा रहे हैं, वो अपने बनारस में, काशी में बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ की एक जो सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी है काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित है, वो उस विद्यापीठ के में आज ये बात उठाई गई, वो भी छात्र युवा कुंभ में। तो इसलिए इनको खराब लगा, इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यालय से दबाव बनाकर ये कार्यक्रम को अनुमति को निरस्त कराया गया। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम ना हो, इसलिए वहां पर ऐसा निर्णय लिया गया। नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम तो फिर आपने पहले भी राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अभी वहाँ पर भाजपा के कार्यक्रम हुए कि नहीं, विद्यार्थी परिषद के हुए नहीं, RSS के हुए कि नहीं? आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए कि दिया कि नहीं कार्यक्रम उन्होंने। जब भाजपा RSS का कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद का हो सकता है, ठीक है। जो आप कहते थे कि संघ परिवार का कार्यक्रम जब आप कर सकते हो, अब मोदी परिवार हो गया, तो मोदी परिवार का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या इंडिया गठबंधन परिवार का कार्यक्रम नहीं होगा? और वहाँ पे युवाओं के भविष्य की बात बोली जाएगी, वहाँ कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोली जाती। और तो आपने कार्यक्रम का परमिशन क्यों दिया? पूछिए आप वहाँ के प्रशासन से कि आपने परमिशन दिया कि नहीं दिया, और किसके दबाव में आपने निरस्त किया, ये भी बताइए। ये भी जनता जानना चाहती है। ये पूरी तरीके से इसलिए घबरा गए कि वहाँ बच्चों के भविष्य की बात उठेगी, वहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ घूम रहे हैं, उनके भविष्य को बात उठेगी, इसलिए घबरा कर ये पूरी तरीके से पीएमओ के दबाव में कार्यक्रम निरस्त कराया गया है। अजय जी, जितने भी जिम्मेदार चैनल हैं उनका एक ओपिनियन पोल आया है, जिसमें जो NDA गठबंधन है वो काफ़ी बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या रिएक्शन है? अब घर में बैठ के आप कहीं भी सर्वे कर लो, आप यहीं बैठे हो ना, यहीं सर्वे कर लो सबसे। आप अभी सर्वे सामने आ जाएगा। अपने समर्थकों नहीं, हमारे समर्थक नहीं, अलग अलग गाजीपुर से लोग आए हैं, पूछ लीजिए, अलग अलग ज़िले के लोग आए हैं, अपने काम से आए हैं। हमारा जो वो नहीं है, सभी लोग हैं, सब अलग अलग लोग आए हैं, किसी से पूछ सकते हैं आप। ये पूरी तरीके से आप प्लांट करके सर्वे करा लीजिए। अब विद्यापीठ में आप सर्वे कर लो कितने बच्चे हैं, पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। अभी चाह के कैमरा ऑन करके सर्वे कर लो कि मोदी जी के पक्ष में है कि विरोध में है। आप क्यों कार्यक्रम स्थगित कर दिए? दम है तो करा के दिखावें, करें ना कार्यक्रम। अभी परमिशन दें, अभी सामने आ जाएगा सर्वे का रिपोर्ट। ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत और फर्जी झूठा सर्वे है। चलिए, अमेठी और रायबरेली सीट के लिए आपने पहले ही कहा है कि वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ सीट है। अमेठी की बात कर ले तो आपने कहा है कि नहीं, वहाँ की जनता काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है, प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर उम्मीदवार आने वाले समय में कौन होगा? वो तो वहाँ की जनता की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार, क्योंकि पीढ़ियों से रिश्ता है। ये बात 13 रुपये किलो चीनी की बात राहुल जी ने नहीं बोली, हमने नहीं बोली। ये आदरणीय माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि भाई मैं अमेठी के लोगों, भारतीय जनता मोदी जी का संदेश है कि आप वोट कमल के फूल का बटन दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी ले लीजिए, आपके घर पहुंच जाएगी। क्या वो अमेठी के लोगों से पूछ लो आप कि 13 रुपये किलो चीनी मिली? ये स्मृति ईरानी ने अपनी जुबान से कहा है। और न जाने कितने से झूठे वादे करके वहाँ की जनता को ठग कर वोट लेने का काम किया। अब वही जनता उनसे हिसाब मांग रही है। और गांधी परिवार ने, राहुल जी ने
कभी वोट के लिए कभी झूठ नहीं बोला, कभी बरगलाने का काम नहीं किया। इसलिए जनता अपना जो भारी मतों से चुनाव जिताकर जो गलती हुई है निश्चित उसका प्रायश्चित करना चाहती है। एक अंतिम सवाल, आपने कहा है कि आप भी काशी के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ को मानते हैं, उनके शिष्य हैं। काशी से जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं कि निर्विरोध जीतने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि वो ऐतिहासिक जीत, सबसे बड़ी जीत यहाँ से जीतने जा रहे हैं। क्या आप उनके खिलाफ यहाँ से ताल ठोक रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है, जो इन्होंने पोस्टर लगाया, मैं भी अपने लोगों से ही पोस्टर लगवा लूँ। अब यहाँ पोस्टर मैं लगवा लूँ चारों तरफ पूरे बनारस में कि अजय राय जी यहाँ पे पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब वो हमारे पोस्टर लगा देंगे लोग, तो क्या लोग मान लेंगे? और जो व्यक्ति बाबा के दरबार में आके, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके बाबा विश्वनाथ की तरह अपना श्रृंगार करा रहा हो, जो यहाँ का लोकल सांसद प्रधानमंत्री अपना श्रृंगार बाबा विश्वनाथ की तरह करा रहा हो, काशी के लोग इसका जवाब देंगे। उससे बहुत मर्माहत है काशी की जनता। ऐसा श्रृंगार किसी का नहीं हुआ बनारस में। निश्चित तौर से काशी के लोग, इस बार मोदी जी को पता चल जाएगा कि काशी का मिजाज क्या है। काशी के लोग बहुत ही अड़भंगी हैं, जब उसको मानते हैं तो सर पर बैठाते हैं, और जब मन से उतार देते हैं तब उनको कहाँ भेज देंगे वो आने वाला समय बताएगा। अगर प्राथमिकता के तौर पे कहा जाए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में, तो क्या अगर वाराणसी की सीट को आप सबसे नंबर 1 पर रखेंगे, या बाकी सीटों की तुलना में अगर बात किया जाए तो वाराणसी की सीट को आप प्राथमिकता देंगे? अगर आप निश्चित तौर से देखिए, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ जो झूठी बातें, रोजगार, काम, रोजगार तो मिला नहीं। अमूल की फैक्ट्री खुली, सब गुजरात के लोग उसमें काम कर रहे हैं। लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो जनता इसका जवाब प्राथमिकता पर देगी मोदी जी को। बहुत हिंदुस्तान के यूपी नहीं, जो 400, जो पूरी तरीके से 543 लोकसभा है ना, उसमें बड़ी प्राथमिकता रहेगी बनारस की, यही मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कई मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।